अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का मेकअप ट्यूटोरियल बहुत ज़बरदस्त है। मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ लैटिन मेकअप ट्यूटोरियल, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। कोई वीडियो खोलो सामने ही आपके लैटिन मेकअप ट्यूटोरियल आ जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज लैटिन मेकअप किया जाए और साथ साथ इसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाए और आपके साथ शेयर की जाए। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो अब जी करना ये है कि हमने अपने बालों को जो है ना वो अच्छी तरह से पिन अप कर लिया है। ठीक है, पिन अप करने के बाद जो है हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप जो होता है मेकअप के अंदर वो होता है जी स्किन को प्रेप करना। ठीक है, हम अपनी स्किन को प्रेप करेंगे। प्रेप करने के बाद फिर जो है वो हम अपनी फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे, ताकि फाउंडेशन जो है वो हमारी बहुत अच्छी स्मूथ और डुई लगे। ठीक है, तो स्किन को प्रेप करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जेनफॉन के 2 प्रोडक्ट्स, और दोनों बहुत अमेजिंग है। ये इनका मॉइस्चराइज़र है, ठीक है, और SPF 20 है इसके अंदर। ठीक है, नॉन कॉमेडोजेनिक है। ये आपकी स्किन के अंदर जो है ना वो दाने वगैरह जो है वो नहीं बनाएगा। ठीक है, लाइट वेट है और नॉन ग्रीसी है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है और ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो हम यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जेनफॉर्म का ही सन ब्लॉक, ये भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर SPF 100 है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और टिंटेड सुपर सन ब्लॉक क्रीम है ये। ठीक है, इसको भी अप्लाई करते हैं और इसका रिजल्ट जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है सन ब्लॉक अप्लाई करेंगे, उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे, देन फिर जो हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त है ये। ठीक है, और कैन बी यूज्ड एज प्राइमर। उसके बाद ये लाइट वेट है, वाटर रेजिस्टेंस है और डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है ना मुझे मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किए थे, और जिसकी वजह से मैं पिछले 4 से 5 महीनों से इनको यूज़ कर रही हूँ और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, इनके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और पैराबिन फ्री है और टिंटेड सनस्क्रीन है। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं और सबसे पहले जो है वो इसकी सील को ओपन करते हैं। ठीक है, सील ओपन हो गई और सन ब्लॉक निकालते हैं। तो ये देखें, ठीक है, तो थोड़ा सा ये टिंटेड है, लेकिन ऐसे ये महसूस नहीं होता कि आपकी स्किन के ऊपर जो है वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो अप्लाई की हुई है। ठीक है, बहुत क्रीमी है। ठीक है, और इनके और भी सनस्क्रीन्स हैं, लेकिन मुझे जो है ना वो इनका ये वाला अच्छा लगता है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये देखें, ये बिल्कुल स्किन के अंदर जो है ना वो एब्जॉर्ब हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने अपनी स्किन के ऊपर जो है ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगाई हुई। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि मेरी स्किन का टेक्सचर जो है ना वो एकदम से चेंज हो गया है, स्मूथ हो गया है, पिंकी पिंकी सा लगना शुरू हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज़ जो है ना हमें चाहिए होती है कि जब हम मेकअप करें तो वो स्मूथ लगे और ड्यूई लगे। ठीक है, सो दिस इज़ डन। ये कहाँ से लग रहा है? सो दिस इज़ डन। अब जो है हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये इनका मॉइस्चराइज़र है, ये भी बहुत अच्छा है यार, ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही होती ना कि आपने कौन से जो है वो मॉइस्चराइज़र्स लेने हैं, कौन से आपने सन ब्लॉक्स लेने हैं, ठीक है, तो आंखें बंद करके जो है ना ये आप लें और इनको यूज़ करें। ठीक है, और अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे ये रिकमेंड किया है, क्योंकि हमें ना समझ नहीं आ रही थी। इससे पहले जो है मेरी सिस्टर मुझे भेज रही थी बाहर से, तो यार हर दफ़ा तो कोई ऐसा बंदा नहीं ना अवेलेबल होता कि जो आपको बाहर से चीज़ें भेजता रहे और कोई आने जाने वाला हो। तो आपके पास यहाँ पे भी ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए, पाकिस्तान के भी, जो आप इजीली जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, ऑल्दो कि ये मुझे 2 हफ्ते के बाद मिला था। ठीक है, लेकिन दोबारा मुझे उनको कहना पड़ा था कि भाई मैंने ऑर्डर किया हुआ है तो मुझे भेज दे, तो फिर कहीं जाके उन्होंने मुझे भेजा था। ठीक है, तो अब आप ये देखें, स्किन जो है ना मेरी एकदम स्मूथ हो गई है। अब जब मैं इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करूँगी ना, तो फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त सी और एक स्मूथ सी फाउंडेशन अप्लाई होगी। ठीक है, तो दिस इज़ डन। अब आ जाता है जी हमारा तीसरा स्टेप। ठीक है, तीसरा स्टेप जो है ना वो है जी हमारा प्राइमर। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रिवाज का प्राइमर, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये हमेशा हम अपने टी जोन एरिया के ऊपर यूज़ करते हैं। ये मैंने अप्लाई कर लिया है, अब इसको हमने मर्ज करना है यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, इस एरिया को कवर करते हैं।
ये क्योंकि यहाँ पे हमारे जो पोर्स होते हैं ना, प्राइमर यूज़ करने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे जो हमारे पोर्स हैं ना वो ख़त्म हो जाए, ख़त्म नहीं सॉरी श्रिंक हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब जो बाकी का प्रोडक्ट रह जाता है ना, अपने होठों के इर्द गिर्द लगाएं क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, ठीक है। अब जो बाकी का प्रोडक्ट रह जाता है वो आपने इस तरह से करके फैला देना है, ठीक है। सो दिस इज डन। आंखों के ऊपर भी मैं लगाती हूँ तो ना क्या कहते हैं, जो आई मेकअप है ना बड़ा स्मूथ सा लगता होता है, ठीक है। सो दिस इज़ डन। अब हम फर्दर जो है अपनी फाउंडेशन अप्लाई। अच्छा जी, तो स्किन हमारी प्रेप हो गई है, हमने सन ब्लॉक भी अप्लाई कर लिया है, हमने मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर लिया है, उसके बाद हमने प्राइमर भी अप्लाई कर लिया है, ठीक है। अब हमने फाउंडेशन अप्लाई करनी है, तो फाउंडेशन जो है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, मिस रोज़ की फाउंडेशन है, ठीक है। ए ब्रश फ्लॉलेस फाउंडेशन है इन द शेड बेज 1, ठीक है। बहुत अच्छी फाउंडेशन है, बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है, ठीक है। और बड़ी स्मूथ लगती है ये, ठीक है। और स्मूथ तो तब भी लगती है जब आपने अपनी स्किन को प्रेप किया हुआ ना, तब ये बड़ी स्मूथ सी लगती है, ठीक है। तो इसको हमने डॉट डॉट करके अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा साथ साथ शीशा देखूंगी क्योंकि मुझसे कैमरे में देख के जो है ना प्रोडक्ट अप्लाई नहीं होता। अच्छा, फाउंडेशन मैंने अब अप्लाई कर ली है। अब एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैंने इसको मर्ज करना है, ठीक है। अब मर्ज करने का तरीका बड़ा ही सिंपल सा है। आपने इस तरह से डैब डैब करते हुए अपनी फाउंडेशन को जो है ना वो अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कराना है, ठीक है। स्किन केयर आप कर चुके हुए हैं तो बिला खौफ जो है ना आपने ये काम करना है। अच्छा जी, फाउंडेशन हमारी अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी हुई है, ठीक है। अब हमारा जो अगला स्टेप है दैट इज़ कंसीलर, ठीक है। और कंसीलर जो है वो मैं यहाँ पे मिस रोज़ का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड फेयर, ठीक है। कंसीलर यूज़ करेंगे, कंसीलर हमने बड़ा ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, बड़ा ट्रेंड चला था पहले, बहुत ज़्यादा आंखों के नीचे जो है ना वो कंसीलर यूज़ किया जाता था, लेकिन फिर एक ट्रेंड आया कि कम हो गया और अब जो है ना बहुत मिनिमल सा जो है ना वो कंसीलर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और अप्लाई भी ऐसे ही करना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत बुरा लगता है अगर आप एक्स्ट्रा कंसीलर अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इसको भी जो है मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छी तरह से ब्लेंड करना। ब्लेंडिंग का रुख हमारा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे 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 करके ना कर रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए और ये ब्लेंड ऐसे होना चाहिए यहाँ पे ऊपर की तरह, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो हमारे हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं। सो दिस इज़ डन। ना यू कैन सी कि मेरे फेस के ऊपर आपको कहीं भी क्रीजिंग नज़र नहीं आ रही, कहीं भी ऐसे नहीं लग रहा कि प्रोडक्ट जो है ना मैंने ऐसे फेस के ऊपर मेरा पड़ा हुआ है, ठीक है। हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से जो है वो ब्लेंड हो चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने जो है वो कंटूरिंग करनी है। तो कंटूरिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गैब्रिनी का ये वाला शेड, ये बहुत ज़बरदस्त है ये, ठीक है। ये है जी लवर्स रोज, अगर आपको नज़र आ रहा है तो, अगर नहीं भी नज़र आ रहा तो कोई बात नहीं, आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये वाला शेड है इनका, बहुत अच्छा इजी ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। हमारे जो कंटूरिंग पॉइंट्स होते हैं ना वो बहुत मेन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब हमने आँख के यहाँ से लेके जो है ना वो यहाँ पे कंटूर को रखना है, ठीक है। लेकिन अगेन हम लैटिन मेकअप कर रहे हैं तो हमारा मुंह भी जो है ना बिल्कुल उसी तरह से लगना चाहिए कि हमने जो है ना बहुत ज़बरदस्ती कंटूरिंग की है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ से ला के ऐसे हम ये शेप देंगे, ठीक है। यहाँ से लाके ये पॉइंट, ठीक है। और ये चीज़, अब जब हम इसको ब्लेंड करेंगे ना तो एक बहुत सी ना ऐसी वाली लुक आने वाली है, ठीक है। ये चीज़ हम कर लेंगे, ठीक है। नाक की कॉन्टोरिंग करेंगे, माथे की करेंगे लिफ्टेड लुक देने के लिए, ठीक है। जॉ की करेंगे, these are the basic points।
तो मैं एक ये वाला फ्लफ़ी सा ब्रश ले रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ये इस तरह से एंगल ब्रश होता है, ठीक है, और ये हमने मर्जिंग जो है ना, ब्लेंडिंग अपनी इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और डाउनवर्ड आते हुए हमने इस तरह से करना है। तो आप देखेंगे कि फेस आपका ना एकदम से जो है ना वो छोटा सा प्यारा सा जो है वो लगना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको एक साइड करके दिखाऊंगी और एक साइड जो है वो हम ऑफ कैमरा करेंगे इस तरह से, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप भी जो है ना वो बोर हो जाएंगे कि यार क्या इतना डिटेल में है ये बता रही है, ठीक है। सो ये हमने अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर ली। मैं आपको दोनों साइडों का डिफरेंस जो है ना वो ज़रूर दिखाऊंगी कि डिफरेंस जो है ना वो कैसा रहता है दोनों साइडों का। चेक करें, ये चेक करें, ये चेक करें। अच्छा जी, ब्लेंडिंग हमारी अच्छी तरह से डन हो चुकी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगेन मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एरिया है ना, ठीक है, यहाँ को हमने अच्छी तरह से शेप देने के लिए ब्लेंडिंग लाजिम, कंसीलर लाजिम करना, सॉरी ब्लेंडिंग नहीं, कंसीलर लाजिम चाहिए, ठीक है, लाइक दिस और लाइक दिस। सो एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से हमने इस तरह से करके जो है वो कंसीलर को ब्लेंड करना है, ठीक है ना। यू कैन सी कि एक जो है ना इस तरह से शेप बन गई है। इसी तरह से हमने इधर भी ऐसे करना है। नोज़ की भी हम जो है ना ब्लेंडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने कंसीलर अप्लाई किया था इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं, ठीक है, और इसको ब्रश से ही यहाँ पे हम ब्लेंड कर लेते हैं। सो दिस इज़ डन। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने अपनी फाउंडेशन को जो है ना वो लॉक करना है। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो वहाँ पे भी जो है ना मैंने आपको बताया होगा कि मैं यहाँ पर आकर अपनी फाउंडेशन को जो है ना वो लाजिम लॉक करती हूँ। इससे ये होता है कि मेरी फाउंडेशन जो है ना वो बहुत टाइम के लिए स्टे करती है और फटती भी नहीं है, क्रीजिंग भी नहीं होती है, ग्रे भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आकर वो एकदम से सेट वेट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं ग्लैमरस का जो है वो मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से जो है वो ऐसे करके हिलाने हैं बॉटल को और दूर रख के आपने स्प्रे करना है, ठीक है। बिल्कुल आंखों के पास लाके आपने स्प्रे नहीं करना, आपकी आंखों के अंदर ना जाए, क्योंकि आपने लेंस कैरी किए हुए हैं, ठीक है, तो वो जलन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ डन। उसके बाद क्या करना है जी, ब्लेंडर कहाँ गया मेरा, ठीक है। तो दिस इज़ डन। अब एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ना हमने हल्के हल्के हाथों से जो है ना, पले पले हाथों से आप कह लें, इस तरह से कर ले, इसको सेट कर लेना। सो दिस इज़ सेटलमेंट। अच्छा जी, अब हमने करना है आँखों का मेकअप। और आँखों का मेकअप मैं हमेशा जो है ना ये लगा के करती हूँ। इससे ये होता है कि जब मैं लाइनर लगाती हूँ या आँखों का कोई भी मेकअप करती हूँ ना, तो मेरा दोनों साइडों से जो है ना वो बैलेंस होता है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह से स्कॉच टेप लगा के अपनी आंखों का मेकअप करें, एंड ट्रस्ट मी कि इतना ज़बरदस्त, इतना स्मूथ होगा ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम मेकअप किया, ठीक है। और वैसे भी मेकअप में आपको एक चीज़ बताऊँ, मेकअप को जितना आप ज़्यादा करते जाएंगे मेकअप उतना स्मूथ होता जाएगा, उतनी प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी, ठीक है, और उतना ही अच्छा रिजल्ट जो है ना वो आपको अपने मेकअप का मिलेगा, ठीक है। तो अब हमने जो है आंखें ऑलरेडी सेट कर ली हुई हैं, प्राइमर भी लगा लिया हुआ है और जो है वो कंसीलर वगैरह हर चीज़ अप्लाई कर ली हुई आंखों के ऊपर भी, ठीक है, फाउंडेशन भी अप्लाई कर ली हुई है, ठीक है। अब आंखों को जो है ना हमने थोड़ा सा जो एक पाउडरी शेड होता है ना वो हमने लाजिम लगाना है, ताकि जब हम इसके ऊपर अपना कोई भी शेड रखें तो वो हमें प्रोमिनेंट नज़र आए, ठीक है। और मेकअप जो हम करने वाले हैं उसके अंदर हमने सिर्फ 2 शेड यूज़ करने हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा शेड्स जो है ना वो यूज़ नहीं हुए, और उसके अंदर बेसिकली लाइनर बहुत प्रोमिनेंट है और 1 शेड 2 शेड की बात है, और इससे ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो इसके लिए जो मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए मैं मॉर्फ की पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और मॉर्फ की पैलेट के अंदर ही जो है ना ये सारे शेड्स इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है।
तो मैं ये शेड यूज़ करूँगी, ये शेड यूज़ करूँगी और ये वाला ट्रांजिशन शेड यूज़ करूँगी, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करके करूँगी तो मेरे बस यही 2-3 शेड जो है ना वो यूज़ होंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं जो ट्रांजिशन शेड है ना वो यूज़ करूँगी। अच्छा, अब मैं ट्रांजिशन शेड उठा रही हूँ और ट्रांजिशन शेड को मैंने अपनी फुल आँख के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है, यूँ आईब्रोज तक, ठीक है। ये इट शुड बी लाइक दिस। दूसरी आँख में भी। अब मैंने पिंक शेड लिया है, ठीक है, और यहाँ पे आँखों के ऊपर इनर कॉर्नर से यहाँ पे लेके आ रही हूँ, जो टीपिंग शेड था ना वो, और सिर्फ अपनी आईलिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। मैंने इसको ऊपर लेके नहीं जाना, यहाँ से मैंने यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। एंड में जो है ना मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको टैप टैप करेंगे और बस मैंने थोड़ी सी इसको डेप्थ देनी है, दैट्स इट। अच्छा सा लाइनर भी लगा लिया है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मेन स्टेप है लैशेस लगाना, ठीक है। लैशेस से जो है ना हमारी आंखों की लुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ मिस रोज़ की 3D मिंक लैशेस। बहुत ज़बरदस्त लैशेस हैं, ये बड़ी अच्छी बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना इनकी लुक निकलती है, ये वाली लैशेस है, ठीक है। तो फटाफट से जो है ना वो लैशेस अप्लाई करते हैं और इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। यू कैन सी द रिजल्ट्स। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा आई मेकअप कंप्लीट है, लेकिन हमने अपनी फर्दर जो लोअर लैशेस है ना, लोअर आई मेकअप है, उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ब्राउन कलर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। मैं काजल नहीं लगाने वाली और मैं वाइट पेंसिल का इस्तेमाल करूँगी। सो हमारा लोअर आई मेकअप इज़ डन। सिर्फ मैंने एक ब्राउन शेड लिया है और इस तरह से करके इसको मर्ज कर ली। तो यहाँ पे मैं ये वाली वाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ये बेसिकली गैब्रिनी की पेंसिल है, बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ लगती है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी आँखों का जो मेकअप है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। मस्कारा अप्लाई करेंगे। ये वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं है और मेरी कोशिश होती है कि जब मैं अपना मेकअप करूँ ना तो वाटरप्रूफ मस्कारा जो है ना वो ना यूज़ करूँ, स्पेशली अगर मैंने ऑफिस जाना है या कुछ भी है ना, तो मैं फिर वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ नहीं करती। लेकिन ये दिस मस्कारा इज़ सो गुड, बहुत अच्छा है। फटाफट से अपने आईब्रोज बनाती हैं। यहाँ पे मैंने ये रिवाज की पेंसिल यूज़ की है, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। 2 कलर है इसके अंदर, एक साइड पे ब्लैक है, एक साइड पे ब्राउन है। तो कलर मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, जस्ट मैंने अब इसको मर्ज करना है, ठीक है। फटाफट से इसको मर्ज करते हैं ताकि मेकअप को फटाफट से वाइंड अप करें। उसके बाद जस्ट मेरे 2 स्टेप रह जाएंगे और उसके बाद फिर आपके साथ अपनी फाइनल लुक शेयर करूँगी। सो दिस इज़ डन। मैंने बहुत रूटीन के आईब्रोज बनाए हैं, मैं बहुत ज़्यादा हैवी आईब्रोज जो है ना वो पसंद नहीं करती, उससे एक बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सी लुक आती है। तो कोशिश क्या करें कि आईब्रोज जो है ना अपने जो आपकी नेचुरल लुक है आईब्रोज की वो रखा करें, ठीक है। तो यहाँ पे जी अब हमने बेकिंग करनी है, ठीक है। इस तरह से करने हमने पाउडर उठाना है और अच्छी तरह से जो है ना अपनी आँखों के अंदर, अंदर नहीं अंडर, ठीक है, मतलब आँखों के नीचे हमने रखना है, लाइक दिस। चलिए मैं उठा ही लेती हूँ, लाइक दिस। अच्छा, बेकिंग को हम बाद में छेड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने लगानी है लिप पेंसिल, जो कलर मेरा मोस्ट फेवरेट है, ठीक है। ज्वेला का कलर है, ब्राउन, बहुत प्यारा कलर है ये। ठीक है,
उसके बाद जी मिस रोज़ का ये शेड यूज़ कर रही हूँ, बड़ा ही प्यारा सा ये शेड है 40 इंक्ड हार्ट, ठीक है, बहुत प्यारा है ये, बहुत अच्छा लगता है। ओके जी, दिस इज़ डन। अब एक साफ ब्रश से हमने जो एक्स्ट्रा पाउडर लगाया हुआ था ना उसको रिमूव कर देना, ठीक है, अच्छी तरह से रिमूव करना है। आप देखेंगे कि आपकी बेस जो है ना सेट हो गई है। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है ब्लश की। तो ब्लश हमेशा जो है ना हमने अपनी चीक बोन के ऊपर रख के ब्लश अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारी एक लिफ्टेड लुक आती है, ठीक है। इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी अप्लाई करना है। तो आप देखेंगे कि फेस की शेप जो है ना वो एकदम चेंज हो गई है, ठीक है। आप चाहें तो एप्पल ऑफ योर चीक्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो फिर जो है ना फेस आपका भरा भरा सा लगेगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लगाते हैं तो इससे आपका फेस जो है ना एक लिफ्टेड लुक देगा। नाउ यू कैन सी कि एकदम से जो है वो लिफ्टेड लुक आ गई है। सो दिस इज डन। यहाँ पे मैं ज़रूर लगाऊंगी नोज़ के ऊपर, क्योंकि मुझे नोज़ पे जो है ना बहुत पसंद है। सर्दी है ना तो नोज़ अगर रेड रेड सी लगी ना तो बहुत अच्छी लगती है। सो दिस इज़ द ओवरऑल लुक, और अब आपके साथ मैं अपनी कंप्लीट लुक शेयर करती हूँ। सो स्टे विद मी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।